हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि इस बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन है। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डायोडी ने और यह कहानी तब की है जब फ्रांस और प्रशियन वॉर चल रहा था। मतलब फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ाई चल रही थी और प्रशिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। तो इसका स्कूल लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यह इस चैप्टर में बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक लड़के के बारे में बताया गया है। इसका नाम लिटिल फ्रांस है, जो कि स्कूल जाने से काफ़ी डर रहा था। आइए शुरू करते हैं कहानी को उसी की ज़ुबानी। मैं स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो गया हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मेरे हेडमास्टर एम हेमिल ने हमें पार्टिसिपल्स पढ़ने कहा है और उन्होंने कहा है वह उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। बट मुझे तो एक शब्द भी नहीं आता है पार्टिसिपल्स के बारे में। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल ना जाऊँ। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। प्राइड डे है, चिड़िया चहक रही थी और खुले फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सब देखना काफ़ी मज़ेदार लग रहा है उन बोरिंग रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के कंपैरिजन में। पर मैंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ जमी हुई थी। पिछले 2 सालों से जितनी बुरी न्यूज़ आती थी, जैसे बैटल्स का हारना या ड्राफ्ट या किसी कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर, सब इस बुलेटिन बोर्ड में आते थे। तो इसीलिए मैंने मन ही मन सोचा कि अब क्या हो गया। लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। बट वहाँ एक ब्लैकस्मिथ था जिसने मुझे पुकारा और कहा, इतनी जल्दी मत जाओ फ्रांस, आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, अभी भी टाइम है। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा ज़रूर मजाक उड़ा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और मैं स्कूल पहुँचने ही वाला था। लेकिन ज़्यादातर स्कूल पहुँचते ही शोरगुल की आवाज़ आती है, डेस्क पीटने की आवाज़, जैसे बेंचेस को आगे पीछे करने की आवाज़, बच्चों की आवाज़ और टीचर्स का रूलर से पीटना। पर आज बहुत शांति है, इतना ज़्यादा शांत था जैसे आज संडे मॉर्निंग हो। क्लासरूम के बाहर से मैंने जब बच्चों को देखा तो सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एम एहमिल अपने आर्म्स के अंदर एक लोहे की डरावनी सी स्केल को लेकर पूरी क्लास में आगे पीछे घूम रहे थे। और मैं क्लासरूम के बाहर घबराहट लिए हुए अपने मन में जैसे तैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाकर क्लास के अंदर निकल चल पड़ा। मैं चाहता था कि कोई मुझे ना देख पाए, मैं इतना डरा हुआ था। लेकिन एम हेमिल ने मुझे देख लिया और काफ़ी काम तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। बेंच पर जाके बैठ गया। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने अपने डर से बाहर आ रहा था, मैंने टीचर को देखा तो उन्होंने ग्रीन कलर का एक कोट पहना था, साथ ही फ्रिल्ड शर्ट और छोटी ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी। ऐसे डिज़ाइनर क्लोथ्स वह सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न पर पहना करते थे। पता नहीं आज पूरा स्कूल इतना अजीब क्यों लग रहा था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज़ तो यह थी, कुछ लोग, गांव के कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे थे। आज बहुत शांति से बैठे हुए थे। उन लोगों में से एक ओल्ड होसर जो कि 3 कॉर्नर हैट पहने थे, साथ ही फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और साथ ही कुछ लोग पास में बैठे थे। साथ ही सभी लोग दुखी लग रहे थे। मैं जब ये सब सोच रहा था तभी एम एमिल ने अपनी चेयर खिसकाते हुए खड़े हुए उन्होंने कहा, My children, this is my last lesson I shall give you. The order has come from Berlin. Now only German language is going to teach in the Alsace and Lawrence school. मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज लास्ट लेसन पढ़ाऊँगा क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be more attentive. मतलब कल से नया मास्टर आ जाएगा, यह लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूँ आप अटेंटिव रहो। और अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल में बुलेटिन में शायद इसी बारे में लिखा था। और अब मैं सोच रहा था कि क्या सच में यह मेरा लास्ट लेसन है। क्यों
मैंने तो अभी ढंग से फ्रेंच पढ़ी भी नहीं और अब मैं इसे कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। और बहुत ज़्यादा मुझे सॉरी फ़ील हो रहा था। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि क्यों मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे, क्यों मैंने यहाँ वहाँ घूम के क्लास बंक करके टाइम वेस्ट किया। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले एकदम बोरिंग और बेकार लगती थी, इनको कैरी करना बोझ लगता था। मुझे ग्रामर और साइंस की हिस्ट्री अब मुझे पुरानी दोस्त की तरह लग रही है, जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और MML वो भी दूर हो जाएंगे और उन्हें मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। और इस बात ने मुझे उनके डरावने रूलर और वो कितने खड़ूस थे इस बात को भूलने पर भी मजबूर कर दिया था। और अब मुझे समझ में आ रहा था क्यों MML ने संडे को क्लोथ्स पहने थे, क्यों विलेज के लोग बेंचेस में बैठे हुए थे, क्योंकि वह लोग भी काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए और यह उनका तरीका था मास्टर को उनके 40 ईयर्स के फेथफुल वर्क को थैंक्स करने का एंड अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का, जो अब उनकी कंट्री नहीं रही। मैं जब यह सब सोच रहा था तभी मेरा नाम पुकारा गया, लिटिल फ्रांस। अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ने की। मैं बिना गलती के बोलना चाहता था, पर मैं पहला वर्ड बोलते ही उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा अपनी डेस्क को पकड़ते हुए। मेरा हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट हो रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर MML ने मेरा नाम पुकारा और कहा, I once called you little France. You must feel bad enough. See how it is. Every time we said to ourselves, but I have a plenty of time. We'll learn it tomorrow. यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर तुम्हें इस बात पर बुरा लगना चाहिए। देखो यह सब कैसे हुआ। हर बार हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा, लेकिन अब तुम देखो तुम कहाँ खड़े हो। यहाँ पर MML लिटिल फ्रांस को समझाते हुए कहते हैं कि देखो फ्रांस, कल पर टालते टालते तुम्हें अब फ्रेंच लिखना पढ़ना दोनों नहीं आता। हम हमेशा सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, और यही प्रॉब्लम है एल्सेस की। और अब जब बर्लिन आएंगे क्लास लेने तो उनके पास मौका होगा कहने का कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, फिर भी तुम्हें फ्रेंच लिखना पढ़ना भी नहीं आता। MML कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वे चाहते कि तुम फार्म पर काम करो ताकि उससे पैसे मिल जाएं। MML कहते हैं कि मेरी भी गलती है कि तुम लोगों को पेड़ों में पानी डालने भेज देता था लेसन लेने की जगह, और फिशिंग के लिए जाने पर भी मैं तुम्हें लोगों को हॉलीडे दे देता था। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का लेसन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।